नमस्कार। आई एम बैक आफ्टर ए वेरी 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 लॉन्ग टाइम। सो इसके लिए सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ मैं आपसे। तो चलिए अब से कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे 2005 29 अक्टूबर 2005 में अपने देश की राजधानी दिल्ली के अंदर अलग अलग 3 जगह पर बम विस्फोट हुए थे। बम विस्फोट एक हुआ था पहाड़गंज रेलवे स्टेशन के बाहर बाजार के अंदर, एक हुआ था गोविंदपुरी की सड़क के ऊपर और एक हुआ था सरोजनी नगर के बाजार के अंदर। 3 अलग अलग जगह हैं और तीनों अलग अलग जगहों में सेम टाइप का बहुत ही भारी बम विस्फोट हुआ था। बम विस्फोट तो पहला जो पहाड़गंज के रेलवे स्टेशन के बाहर जो बाजार में वो बम विस्फोट हुआ था ना, वो हुआ था 5:38 पर। तो हुआ यह था कि 5:38 पर वो जो पहाड़गंज के रेलवे स्टेशन के बाहर जो बाजार था वहां पर भीड़ भाड़ थे। तो वहां पर अचानक से बम विस्फोट हुआ और उस बम विस्फोट के अंदर अफरा तफरी मच गई। और जैसे वो बम फटा ना तो पास में एक मेडिकल स्टोर था, उसके शीशे टूटकर सड़क पर आ गए और लोगों को उन शीशों से भी चोट लगी। और जो ये बम विस्फोट हुआ था इसके अंदर 18 लोग मारे गए और समथिंग 35 से 40 लोग घायल हो गए इस पहाड़गंज वाले बम विस्फोट के अंदर। अब अगला नेक्स्ट बम विस्फोट होता है गोविंदपुरी की सड़क पर। एक बस चल रही थी, उस बस के अंदर 35 से 40 लोग थे विथ कंडक्टर एंड ड्राइवर। 35 से 40 लोग थे। तो उस बस में 6 बजे के करीब वो बम विस्फोट उस बस के अंदर तो नहीं हुआ, क्योंकि बस के जो लोग थे उनको पता चल गया था, ड्राइवर वगैरह को पता चल गया था कि यहाँ पर एक अनजान बैग पड़ा है और ये अनजान बैग किसी एक इंसान ने यहाँ पर छोड़कर चला गया है। हुआ यह था कि एक इंसान आया उस बैग को लेकर, कंडक्टर ने कहा लाइए टिकट ले लीजिए। तो उसने टिकट नहीं ली और वो उतर गया। उस बैग को बिना लिए हुए वो उतर गया। तो लोगों को शक हुआ कि इस बैग के अंदर कुछ ना कुछ हो सकता है। तो लोगों ने कंडक्टर को कहा और कंडक्टर ने जैसे उस बैग के अंदर देखा तो उसके अंदर बम था। तो लोगों को खाली किया। अब उस बस के अंदर बचे थे मात्र 4 लोग, एक कंडक्टर, ड्राइवर और 2 अन्य लोग। तो जैसे ही कंडक्टर ने उस बम को बस की खिड़की से बाहर फेंका तो फेंकते समय वो बम विस्फोट हुआ और उसके अंदर उन चारों लोगों को गंभीर चोटें लगी, वो मरे नहीं। तो इस गोविंदपुरी बस में जो बम लगा था इसके अंदर किसी की जान नहीं गई, लेकिन 4 लोग घायल हुए। अब सबसे बड़ा और सबसे घायल करने वाला, सबसे ज्यादा जान लेने वाला जो धमाका हुआ था वो हुआ था सरोजनी नगर के बाजार के अंदर। और ये बम विस्फोट हुआ था 6:05 पर। तो होता यह है कि 6:05 पर एक सफेद कलर की वैन, उसके अंदर वो बम था। तो वो सफेद कलर की वैन है ना, वो एक दुकान के पास खड़ी थी, जिस दुकान में सिलेंडर वगैरह, यानी या तो ये हो सकता है वो मिठाई वगैरह की कोई दुकान थी या फिर कोई रेस्टोरेंट वगैरह था, ढाबा वगैरह। तो सिलेंडर था। तो जैसे ही वो बम फटा ना तो वो सिलेंडर फटा। सिलेंडर फटने के साथ साथ आसपास की जो भी जितनी भी दुकानें थी वो आग पकड़ गई। और इस बम विस्फोट के अंदर 43 पीपल्स मारे गए और 28 पीपल्स घायल हो गए। तो कुल मिलाकर इन तीनों बम विस्फोटों के अंदर 62 पीपल्स मारे गए, यानी 62 पीपल मारे गए और लमसम समथिंग 80 से लेकर 100 तक लोग घायल हो गए। तो ये तीनों बम विस्फोट हो गए। अब जैसे ये बम विस्फोट हुए ना तो इनकी जिम्मेदारी ली जो अपना लश्कर-ए-तैयबा है, उसका एक ग्रुप है इस्लाम रिवोल्यूशनरी फ्रंट। तो उस इस्लाम रिवोल्यूशनरी फ्रंट ने इसकी जिम्मेदारी ली कि हमने ये बम विस्फोट किए हैं। तो जो दिल्ली पुलिस थी वो कार्रवाई में जुट गई, क्योंकि जिसने बम विस्फोट किए हैं वो ज्यादा दूर तो भागा नहीं होगा, देश तो उसने क्रॉस किया नहीं होगा, तो जल्द से जल्द उनको पकड़ना होगा। तो दिल्ली पुलिस ने कुछ स्केचेज जो बम विस्फोट के इलाकों के अंदर कुछ जो संदिग्ध लोग थे उनके स्केचेज बस स्टॉप्स पे, रेलवे स्टेशन पे और एयरपोर्ट्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए कि यदि आपको ये मिले तो इमीडिएटली कॉल पुलिस एंड अरेस्ट देम। सो उन लोगों को 5 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब 10 नवंबर 2005 उस बम विस्फोट से लगभग
10 से 15 दिन बाद तारिक अहमद डार और मोहम्मद रफीक शाह 2 बंदों को गिरफ्तार किया जाता है। उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि आप ही थे उन बॉम्ब विस्फोट के पीछे मास्टर माइंड। अब उनके ऊपर केस चलता है, लंबा केस चलता है, लेकिन हमेशा की तरह 2017 के अंदर उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है सबूतों के अभाव में, कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। तो ये थे दिल्ली के बॉम्ब विस्फोट जो सन 2005 के अंदर हुए थे और लगभग 60 से प्लस लोग मारे गए थे और 100 से प्लस लोग घायल हुए थे। तो कोई टेंशन नहीं, नथिंग, पॉपुलेशन तो बहुत है, कितने भी मरे कोई बात नहीं। तो चलिए आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर किसी नए पास्ट मूवमेंट के साथ, किसी ऐसी दिल दहला देने वाली घटना के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, खुदा हाफिज, गॉड ब्लेस यू।